एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मैथ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 11th सम। A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point to the another bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation at the top of tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. अब हम डायग्राम बनाते हैं इसका। A TV tower stands vertically on a bank of canal. मीन्स एक टीवी टॉवर हमारे पास दिया हुआ है, stands vertically on the bank of canal. Point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation at the top of the tower is 60 degree. हमें ये पॉइंट दिया बैंक ऑन द कैनाल, इससे टॉप ऑफ द टावर कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं 60 डिग्री। द टॉप ऑफ द टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे ऑन द लाइन जॉइनिंग। हमें कहा हुआ 20 मीटर अवे, इसी लाइन जॉइनिंग को 20 मीटर अवे बढ़ा देना है। लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर इज 30 डिग्री। हमें कहा हुआ ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। हमारे पास ये कैनाल है, इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। हाइट ऑफ टॉवर एच, ए बी सी डी। हम लेट कर लिया एक्स विद द विड्थ ऑफ कैनाल एंड एच विद द हाइट ऑफ द टॉवर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना, हाइट ऑफ द टॉवर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं छोटे वाले ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी बी सी, ए बी और बी सी। ए बी क्या होता है परपेंडिकुलर, बी सी क्या है बेस। परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी बाई बी 10 कितने डिग्री का लेंगे हम, 60 डिग्री का। ए बी की वैल्यू क्या लिया एच, बी सी की वैल्यू एक्स। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 √3। एच की वैल्यू क्या आ गई, एक्स डिवाइडेड से ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में x √3। एच की वैल्यू क्या आ गई x √3। नाउ इन ट्रायंगल, अब बड़ी वाली ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी हमें हाइट निकालनी है तो ए बी ऊपर आ जाएगा और कॉमन चीज एम बी डी। ए बी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर, बी डी क्या बेस। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है tan 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या है एच, बी डी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 20। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब एच की वैल्यू क्या निकाली थी फ्रॉम फर्स्ट एक्स √3। एक्स प्लस 20 एज इट इज इक्वल टू 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते, एक्स इंटू √3 इक्वल टू एक्स प्लस 20। √3 मल्टीप्लाई 3x, एक्स प्लस 20। 3x प्लस का x है तो सही जाएगा माइनस का x इक्वल टू 20। 3x माइनस x 2x इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या आएगी 10। विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आएगी, विड्थ ऑफ इक्वल टू 10। हाइट ऑफ टॉवर
बस क्या है, x√3 है हाइट ऑफ टावर। x की वैल्यू क्या आएगी 10√3 आंसर। इसके साथ हमारा 11th सम होता है कंप्लीट। हम मूव टू द नेक्स्ट सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 is from the top of 7-meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. मीन्स हमारे पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी हुई है और एक टॉवर दिया हुआ है। ये हमारे पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक टॉवर है। अब हमें क्या कहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ केबल टॉवर इज 60 डिग्री। 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉवर इज 60 डिग्री दिया हुआ है। इट मीन्स ऑब्वियस है कि टॉवर बिल्डिंग से लंबा होगा क्योंकि एलिवेशन ऑफ एंगल हमें दे दे 60 डिग्री। ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देती है 60 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और ये तो टॉप के साथ 60 डिग्री था। अब इधर से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दे इट्स फुट। फुट के साथ इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया। ये कितना बन गया 45। और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें इसकी भी। आपको मैंने इंट्रो की वीडियो में बताया था ये 45, तो ये भी 45। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टॉवर। इस टॉवर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई। अब इन दोनों में ध्यान से देखो कि कॉमन क्या है। ये देखो बेस BE एंड DC कॉमन है। क्यों है कॉमन, क्योंकि जितनी लेंथ DC की उतनी ही लेंथ BE की है। DC इक्वल टू BE। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमने क्या निकालना है, टॉवर की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम DC निकाल लेते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल DC, इसमें से कॉमन क्या है DC, गिवन क्या है ED। DC क्या होता है बेस, ED क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। B/P हो गया। तो नीचे से क्या बन गया कोट। कितने डिग्री का आएगा कोट 45 डिग्री। DC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो एज इट इज ED की वैल्यू कितनी 7। कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या 1। तो DC कितना आ गया, DC इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1 7। अब हम कौन सी ट्रायंगल ले लें, AEB इन राइट एंगल ट्रायंगल। और ऊपर वाली ट्रायंगल ले लें AEAB। Now DC 7 आ गया, इट मीन्स DC इक्वल टू BE 7। Now हमें निकालना क्या AB, गिवन क्या है BE हमने अभी निकाला है। AB क्या परपेंडिकुलर,
बी क्या बेस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, tan 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या है 7, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3 implies ए बी की वैल्यू क्या होगी, 7 डिवाइड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 7√3। ये ए बी क्या है 7√3, बट हमें पूरा टोर की लंबाई बतानी है। टोर है क्या ए सी किसके इक्वल है ए बी प्लस बी सी। ए सी ए बी कितना हमारे पास 7√3 आया प्लस बी सी कितना है 7। हमें इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बन गया √3 + 1। तो हाइट ऑफ टोर क्या आ गई इसके साथ हमारा 12th सम इज कंप्लीट।